हेलो फ्रेंड्स। तो अपने भी पीछे वाले वीडियो में एक्सटर्नल ईयर और मिडिल ईयर के बारे में कंप्लीट बात कर ली। अब अपन ने बचा इनर ईयर। तो आज अपन बात करेंगे इनर ईयर के बारे में। ओके, तो आज अपन इनर ईयर की एनाटॉमी देखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले अपन देखते हैं इसकी बेसिक स्ट्रक्चर। ओके, तो उसके लिए अपन बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं अपन इनर ईयर की। तो इनर ईयर होता है, उसको उसके दो पार्ट होते हैं, एक तो मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ होता है और एक बोनी लेब्रिंथ होता है। तो अपन देखते हैं, देखो कि मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ होता है वो तो उसमें तो क्या होता है, एंडोलिम्फ होता है। एंड देन बोनी लेब्रिंथ होता है, उसमें क्या होता है, पेरिलिम्फ होता है। और ये मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ किससे सराउंडेड रहता है, सराउंडेड बाई बोनी लेब्रिंथ। मीन्स देखो कि ये अंदर क्या है, मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ, और उसके बाद में सराउंडेड किससे है, बोनी लेब्रिंथ से। तो इसके मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ के अंदर जो भी फ्लूइड भरा है वो क्या है, एंडोलिम्फ। देन बोनी लेब्रिंथ के अंदर जो भी फ्लूइड भरा है वो क्या है, पेरिलिम्फ है। ओके, अब अपन देखते हैं इनर ईयर की लोकेशन होता कहाँ है। तो इनर ईयर देखो, इनर ईयर के लेटरल साइड में क्या आ जाता है, मिडिल ईयर। कनेक्टेड किसके कनेक्टेड रहता है, ओपनिंग होती है उसके द्वारा, ओवल एंड राउंड राउंड विंडो के थ्रू। एंड देन इसके मिडिल साइड में क्या आ जाता है, इनर ईयर के मिडिल साइड में आता है अपना ब्रेन। तो अब अपन क्या है, लोकेशन देखते हैं। तो लोकेशन देखो, ये है अपना इनर ईयर। ओके, इस इनर ईयर में इसके लेटरल साइड में ये मिडिल ईयर आ गया, और मिडिल साइड में क्या आ जाएगा, अपना ब्रेन आ जाएगा। ओके, ये बात होगी अपने नॉर्मल बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में इनर ईयर की। फिर अपन बात करते हैं पर्टिकुलर मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ और बोनी लेब्रिंथ के बारे में। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। तो मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ के लिए अपन देखते हैं कि भाई कौन कौन से पार्ट होते हैं इसके मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ के, तो वो देखते हैं। तो मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ में क्या होता है कि तीन तो सेमी सर्कुलर कैनाल होती हैं। ओके, तीन सेमी सर्कुलर कैनाल प्रेजेंट होती है, जिसमें एक होती है सुपीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल या एंटीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल, दूसरी पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल होती है, और एक थर्ड नंबर की होती है वो लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल, या अपन बोल सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल सेमी सर्कुलर कैनाल भी होती है। ओके, और ये मतलब तीन सेमी सर्कुलर कैनाल 5 ओपनिंग के थ्रू किस में ओपन होती है, यूट्रिकल्स में होती है। अपन आगे देखेंगे भाई 5 ओपनिंग की तरह कैसे ओपन होती है ये। ओके, फिर ये यूट्रिकल्स आगे किस में ओपन होता है, सेक्यूल्स में। और ये सेक्यूल आगे किस में ओपन होता है, स्केलिया मीडिया में, जो कि एक प्रकार का मेम्ब्रेनस कोक्लिया है। अब कोक्लिया के भी दो पार्ट आएंगे, मेम्ब्रेनस और बोनी। तो ये अपन अभी बात कर रहे हैं मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ के बारे में। और ये मेम्ब्रेनस कोक्लिया होता क्या है, ये है कि एक बोनी पिरामिड होता है, उसके चारों तरफ टर्न ओवर होता है कितने का, 2.5 या 2.75 का टर्न, ऐसे। ओके, ये होता है स्केला मीडिया या मेम्ब्रेनस कोक्लिया। फिर अब देखते हैं कि ये सुपीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल होती है, ये पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल से कनेक्ट हुई होती है एक पार्ट से। अब प्रत्येक सेमी सर्कुलर कैनाल है, उसके दो पार्ट होते हैं। तो एक पार्ट ये है, तो ये एक पार्ट पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल का सुपीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल से कनेक्ट रहता है, उस पार्ट को क्या बोलते हैं अपन, क्रस कम्युनी। ओके, अब इस पूरे पार्ट को अपन एक बार डायग्राम के थ्रू देखते हैं। ये है अपना पूरा इनर ईयर। ओके, जिसमें से जो ये अपन को ये स्ट्रक्चर दिख रही है, ये पूरी, ये इस कलर में दिख रही है, ये पूरी क्या है, ये है मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। ओके,
जिसमें अब अपन देखते हैं कि सेमी सर्कुलर कैनाल कितनी होती है, 3 थी। तो कौन कौन सी थी? एक तो जो ये सुपीरियर ऊपर दिख रही है अपन को, सबसे ऊपर दिख रही है, ये कौन सी है? सुपीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल या एंटीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल। फिर अब एक अपन को ये हॉरिजॉन्टल दिख रही है, ये कौन सी है? ये है हॉरिजॉन्टल सेमी सर्कुलर कैनाल या लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल। फिर इन दोनों के बाद में अपन को एक पोस्टीरियर साइड में एक ये सेमी सर्कुलर कैनाल और दिख रही है, ये कौन सी है? पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल। ये तो बात हुई अपनी सेमी सर्कुलर कैनाल के बारे में। फिर अब अपन देखते हैं कि इनकी ओपनिंग। तो ये देखो, ये आगे किस में ओपनिंग होएगी? यूट्रिकल्स में। अब यूट्रिकल देखो, यूट्रिकल में ओपन हो रही है, तो इस पार्ट से इसके 2 पार्ट हो गए, एक ये सेमी सर्कुलर कैनाल के, तो एक पार्ट ये ओपन हो रहा है। अब दूसरा देखो, ये पार्ट है, ये आगे इसके पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल से कनेक्ट हो रहा है। ये दोनों पहले कनेक्ट होंगे, उसको क्या बोलते हैं? कर्स कम्युनी। और फिर उसके बाद में ये यूट्रिकल में ओपन होंगे। ठीक है, 2 ओपनिंग ये हो गई। फिर 2 ओपनिंग हो जाएगी लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल की, और एक ये ओपनिंग हो जाएगी पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल की। तो टोटल कितनी ओपनिंग हो जाएगी अपनी? 5 ओपनिंग के थ्रू किस में ओपन होता है? ये यूट्रिकल में। फिर ये यूट्रिकल आगे सेक्यूल में ओपन होता है, और सेक्यूल आगे स्केला मीडिया में, या अब अपन इसको बोलते हैं मेम्ब्रेनस कोक्लिया का। फिर ये मेम्ब्रेनस कोक्लिया आगे कितने टर्न लेता है? 2.5 या 2.75 टर्न लेता है। किसके अराउंड? बोनी पिरामिड के अराउंड। ओके, ये तो बात हुई अपनी मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ की। फिर अब अपन बात करेंगे बोनी लेब्रिंथ के पार्ट। तो अब अपन देखते हैं बोनी लेब्रिंथ के पार्ट। इसके भी 3 सेमी सर्कुलर कैनाल होती हैं। कौन कौन सी? सुपीरियर, पोस्टीरियर और लेटरल। ये तीनों क्या किसके अराउंड होती है? सुपीरियर के चारों तरफ बोनी लेब्रिंथ का आवरण होगा, उसको क्या बोल देंगे? सुपीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल। पोस्टीरियर के भी होगा ऊपर से, ये पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल हो गई। और लेटरल के होगा, तो उसको क्या बोल देंगे अपन? लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल। ओके, फिर यूट्रिकल और सेक्यूल के चारों तरफ का जो बोनी लेब्रिंथ होता है, उसको क्या बोलते हैं अपन? वेस्टिब्यूल बोलते हैं। ओके, उसके बाद में अपन चलते हैं यूट्रिकल सेक्यूल के अराउंड हो गया। अब अपन बात करेंगे स्केला मीडिया के चारों तरफ का जो बोनी लेब्रिंथ होता है, उसको क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे अपन, देखो कि स्केला मीडिया से जो ऊपर होता है, अबव टू स्केला मीडिया, उसको तो बोलते हैं स्केला वेस्टिबुलाई। और जो बिलो होता है स्केला मीडिया से, उसको क्या बोलते हैं? स्केला टिम्पेनाई। अब ये स्केला मीडिया और स्केला टिम्पेनाई आपस में कनेक्ट रहते हैं किसके द्वारा? हेलिकोडर्मा के द्वारा। ओके, तो अब अपन देखते हैं एक बार वापस से डायग्राम के थ्रू। अब इसमें तीनों सेमी सर्कुलर कैनाल के अराउंड बोनी पार्ट होगा, वो बोनी लेब्रिंथ का, वो उसको क्या बोलेंगे? वैसे ही सेम नाम हो जाएंगे, सुपीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल, लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल, पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल हो जाएगा। फिर यूट्रिकल और सेक्यूल के अराउंड जो बोनी लेब्रिंथ का पार्ट होगा, उसको क्या बोलेंगे अपन? वेस्टिब्यूल बोलेंगे। और स्केला मीडिया के चारों तरफ का जो आवरण होगा, उसको क्या बोलेंगे अपन? जो स्केला मीडिया से अबव होगा, उसको तो क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे स्केला वेस्टिबुलाई। और जो बिलो होगा स्केला मीडिया से, उसको क्या बोलेंगे? स्केला टिम्पेनाई। अब अपनी बोनी लेब्रिंथ और मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ के बारे में पूरी बात हो गई। अब अपन बात करते हैं कि मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ होता है, उसके फंक्शन क्या होते हैं। फंक्शन के बारे में बात नहीं की, तो फंक्शन मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ का 2 होते हैं। फर्स्ट फंक्शन तो होता है हियरिंग का, ओके, और सेकंड फंक्शन होता है बैलेंस का। तो दो फंक्शन होते हैं मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ के। कौन कौन सी? हियरिंग एंड बैलेंस। तो अब मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ का कौन सा पार्ट हियरिंग का काम करता है और कौन सा पार्ट बैलेंसिंग का काम करता है, वो अपन देखते हैं। तो देखो, सेंसरी एंड होता है, सेंसरी एंड ऑर्गन का, वो जो हियरिंग का काम करता है उसको बोलते हैं अपन
स्केला मीडिया, और स्केला मीडिया में भी एक ऑर्गन ऑफ कोर्टाई प्रेजेंट होता है, उसके थ्रू अपन को हियरिंग सेंस मिलते हैं। ओके, अब ये ऑर्गन ऑफ कोर्टाई के दो पार्ट होते हैं, एक तो अपेक्स, अभी ऑर्गन ऑफ कोर्टाई है तो इसका जो अपेक्स पार्ट होता है वो तो लो फ्रीक्वेंसी साउंड को सुनने के काम आता है, और जो बेस पार्ट होता है वो हाई फ्रीक्वेंसी को सुनने के लिए काम आता है। ये तो बात हुई अपनी हियरिंग की। अब अपन बात करते हैं बैलेंसिंग के लिए। तो बैलेंसिंग लिए काम में है कि जो सेंसरी एंड ऑफ ऑर्गन का जो बैलेंस का काम करता है वो होता है सेमी सर्कुलर कैनाल होती है, और यूट्रिक एंड सेक्यूल में कुछ पार्ट होते हैं जो किसका काम करते हैं, बैलेंसी का। तो सेमी सर्कुलर कैनाल में बैलेंसी का काम कौन करता है, उसमें काम करता है क्रिस्टाई। क्रिस्टाई होता है जो सेमी सर्कुलर कैनाल में बैलेंसिंग का काम करता है, और ये क्रिस्टा किसका काम कौन सा बैलेंसिंग का काम करता है, रोटेशनल एसिलेशन या रोटेशनल मूवमेंट होता है उसके लिए क्रिस्टे काम करता है, और लीनियर मूवमेंट होता है लीनियर एक्सीलरेशन के लिए उसके लिए मैकुला काम करते हैं। ओके, तो अब एक बार डायग्राम के थ्रू देखते हैं अपन। देखो ये देखो, ये इसमें ये सेमी सर्कुलर कैनाल है ये। अब ये जहाँ से इसमें ओपन हो रही है यूट्रिकल में, तो वहाँ से एक फुला हुआ पार्ट दिखाई दे रहा है अपन को सबका। तो ये फुला हुआ पार्ट क्या है, एम्पुला, और एम्पुला के अंदर प्रेजेंट होती है स्ट्रक्चर एक जिसको क्या बोलते हैं अपन, क्रिस्टी। और ये क्रिस्टी कौन से एसिलेशन या कौन सा बैलेंस करती है, रोटेशनल बैलेंस के लिए ये करती है रोटेशनल बैलेंस। रोटेशनल मूवमेंट होता है उसके लिए बैलेंस का काम करती है क्रिस्टी। फिर अपन देखते हैं कि ये यूट्रिकल एंड सेक्यूल है। अब इसमें यूट्रिकल एंड सेक्यूल के अंदर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, उसको क्या बोलते हैं अपन, मैकुला। उसको क्या बोलेंगे, मैकुला। ओके, और इसका फंक्शन क्या होगा, ये लीनियर मूवमेंट होगा, लीनियर एसिलेशन को उसको क्या करेगी, बैलेंस करेगी। फिर अपन आगे चलते हैं, आगे ये स्केला मीडिया आ गया। स्केला मीडिया क्या काम करेगा, स्केला मीडिया काम हियरिंग का है, और स्केला मीडिया में कौन सा पार्ट, ऑर्गन ऑफ कोर्टाई। ओके, अब मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ के फंक्शन के बाद अपन देखते हैं कि मिडल ईयर इनर ईयर में ओपन किसके थ्रू होता है, दो स्ट्रक्चर के थ्रू ओपन हो रहा है, एक तो ओवल विंडो के थ्रू और एक राउंड विंडो के थ्रू। तो अब अपन बात करेंगे ओवल विंडो और राउंड विंडो की। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ओवल विंडो के बारे में। तो ओवल विंडो क्या है, ओवल विंडो कनेक्ट करती है मिडल ईयर को इनर ईयर में। अब इनर ईयर के कौन से पार्ट में ओपन होती है ओवल विंडो, ये ओपन होती है वेस्टिब्यूल पार्ट में। ओके, और वेस्टिब्यूल पार्ट किसके चारों तरफ था, सेक्यूल देन यूट्रिकल, और इनके चारों तरफ का जो पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूल। ओके, और इसका फंक्शन क्या होता है, साउंड को ट्रांसमिट करने का, ट्रांसमिशन करते हैं साउंड का। अब साउंड का ट्रांसमिशन कैसे होगा कि फुट प्लेट होगी स्टेपिज की, वो वाइब्रेट होगी। अब ये फुट प्लेट स्टेपिज की वाइब्रेट होगी, वाइब्रेट होने से फिर ये वाइब्रेशन यहाँ किस में जाएंगे, वेस्टिब्यूल पार्ट में। और वेस्टिब्यूल में क्या भरा हुआ है, पेरीलिम्फ है, तो उसमें पेरीलिम्फ में वाइब्रेशन क्रिएट होगा। फिर अपन देखते हैं कि राउंड विंडो के फंक्शन या राउंड विंडो के बारे में। तो राउंड विंडो भी क्या करती है, मिडिल ईयर को इनर ईयर से कनेक्ट करती है, और ये किसके थ्रू कनेक्ट करती है, ये सीधा कनेक्ट करती है स्केला टिम्पेनाई के थ्रू। और अब मतलब ये है, मान लो कि ये राउंड विंडो है और इधर मिडिल ईयर है, इधर इनर ईयर है। तो ये राउंड विंडो बाहर से क्लोज हुई होती है एक मेम्ब्रेन के द्वारा, उसको क्या बोलते हैं अपन, सेकेंडरी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। ओके, ये भी 3 लेयर से बनी हुई होती है और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन की जैसी होती है। फिर अपन देखते हैं कि भाई साउंड का ट्रांसमिशन होता कैसे है। तो साउंड का ट्रांसमिशन कैसे होगा, सबसे पहले तो साउंड वेव कलेक्ट की जाएगी किसके द्वारा, पिन्ना के द्वारा। उसके द्वारा साउंड वेव कलेक्ट होगी, फिर एक्सटर्नली ऑडिटरी कैनाल में जाएगी, एक्सटर्नली ऑडिटरी कैनाल से
मिडल ईयर में। फिर मिडल ईयर में क्या ओसिकल प्रेजेंट है, तो वो क्या है, ओसिकल वाइब्रेट होगी जिसमें लास्ट में फुट प्लेट ऑफ स्टेपीज है वो वाइब्रेट होगी। और ये वाइब्रेट होने से ये वाइब्रेशन किस में जाएंगे, इनर ईयर में, किसके थ्रू, ओवल विंडो के थ्रू। और इनर ईयर की कौन से पार्ट में चले जाते हैं, वेस्टिब्यूल में। और ये वेस्टिब्यूल में वाइब्रेशन पास्ट होते हैं फिर वेस्टिब्यूल से किस में, स्केला वेस्टिबुलाई में। और स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला टिम्पेनाई आपस में कनेक्ट थे किसके थ्रू, हेलिकोडर्मा से। तो ये स्केला वेस्टिबुलाई में चले गए, फिर हेलिकोडर्मा के थ्रू किस में चले जाएंगे, स्केला टिम्पेनाई में। अब स्केला टिम्पेनाई में जाने के बाद यहाँ से देखो साउंड आ रही है, यहाँ से साउंड वेव जा रही है, तो इनके बीच में क्या होगा, एक शेयरिंग फोर्स क्रिएट हो जाएगा। ओके, क्योंकि एक ही डायरेक्शन इधर है, एक ही डायरेक्शन इधर है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से क्या है, शेयरिंग फोर्स क्रिएट हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ क्या है, स्केला मीडिया है। तो स्केला मीडिया में क्या है, ऑर्गन ऑफ कोर्टाई है, तो ऑर्गन ऑफ कोर्टाई में क्या होगा, स्टिमुलेट होगा। तो अब क्या है कि ये स्केला मीडिया में क्या है, ऑर्गन ऑफ कोर्टाई है, ऑर्गन ऑफ कोर्टाई स्टिमुलेट होगा, तो स्टिमुलेट होने से साउंड क्रिएट होगी। और वो फिर ऑडिटरी पाथवे के थ्रू किस में जाएगी, ब्रेन में जाएगी। ऑडिटरी पाथवे जिसमें कौन सी नर्व लेके जाएगी, ऑडिटरी नर्व एंड क्रेनियल नर्व के थ्रू। अब अपन स्केला मीडिया और स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला टिम्पेनाई को एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। इस डायग्राम के थ्रू देखो, इस डायग्राम के थ्रू देखते हैं। तो ये क्या है, फुट प्लेट ऑफ स्टेपीज है। फुट प्लेट ऑफ स्टेपीज आगे किस में ओपन होगी, ओवल विंडो के थ्रू किस में, स्केला वेस्टिबुलाई में। अब स्केला वेस्टिबुलाई में ओपन हो गई, फिर स्केला वेस्टिबुलाई से साउंड वेव जाएगी, वाइब्रेशन होगा, इनमें वाइब्रेट करेगी। फिर ये यहाँ क्या होगा, हेलिकोडर्मा, तो हेलिकोडर्मा के थ्रू किस में चला जाएगी, स्केला टिम्पेनाई में। और ऐसे स्केला टिम्पेनाई में आएगी और फिर वापस से इस कौन सी विंडो के थ्रू, राउंड विंडो के थ्रू मिडिल ईयर में चली जाएगी। तो इसकी वजह से एक साउंड वेव इधर जा रही है, एक इधर आ रही है, तो इनकी क्या डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन है। अब अपोजिट डायरेक्शन है, इसकी वजह से क्या इधर है, स्केला मीडिया में ऑर्गन ऑफ कोर्टाई है वो स्टिमुलेट होगा, और जिससे साउंड का क्रिएशन होगा। वो फिर किसके द्वारा सेंस होगी, ऑडिटरी नर्व के द्वारा सेंस होगी, और सेंस होने के बाद में ऑडिटरी नर्व के द्वारा ऑडिटरी पाथवे से किस में चले जाएगी, ब्रेन में। ओके, फिर अपन इसकी स्ट्रक्चर को देखते हैं। देखो यहाँ से इसका कट सेक्शन लिया गया और इस कट सेक्शन से अपन इस डायग्राम के थ्रू देखते हैं। इसमें ये ऊपर का पार्ट क्या था, ये स्केला वेस्टिबुलाई था। स्केला वेस्टिबुलाई के थ्रू यहाँ से जा रही थी साउंड वेव, फिर पीछे जाके बैक साइड से हेलिकॉप्टर के थ्रू होते हुए वापस किसके थ्रू निकल रही थी, स्केला टिम्पेनाई के थ्रू। और इनके बीच में क्या था, स्केला मीडिया। ओके, तो स्केला मीडिया में ये होता है ऑर्गन ऑफ कोर्टाई यहाँ, तो ऑर्गन ऑफ कोर्टाई स्टिमुलेट होगा, फिर सेंसरी नर्व होगी, ऑडिटरी के द्वारा सेंस जाएंगे ऑडिटरी पाथवे से ब्रेन में। फिर अपन देखते हैं कि इनके बीच में भी ये पार्टिसिपेशन होता है, स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला मीडिया एंड स्केला टिम्पेनाई के बीच में। तो इनके बीच में कैसे क्या होता है, देखो कि स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला मीडिया के बीच में एक मेम्ब्रेन होती है, उसको क्या बोलते हैं, रीजनर मेम्ब्रेन बोलते हैं, रीजनर। ओके, और एक स्केला टिम्पेनाई और स्केला मीडिया के बीच में मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, उसको क्या बोलते हैं अपन, बेसलर मेम्ब्रेन बोलते हैं। ओके, ये बात होगी अपनी स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला मीडिया एंड स्केला टिम्पेनाई के बारे में। तो आज अपन ने इनर ईयर के बारे में पूरी बात कर ली। एक बार वापस से रिवाइज करते हैं अपन क्या क्या पढ़ा है वो। तो आपने सबसे पहले तो बेसिक स्ट्रक्चर देखी थी, जिसमें क्या था, एक बोनी लेब्रिंथ था और एक मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ था। मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ किससे सराउंडेड था, बोनी लेब्रिंथ से। मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ में क्या था, एंडोलिम्फ, बोनी लेब्रिंथ में पेरिलिम्फ। ओके, फिर अपन ने बात की थी मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ की। तो मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ के पार्ट क्या क्या थे, मेम्ब्रेन लेब्रिंथ के क्या पार्ट थे, 3 तो सेमी सर्कुलर कैनाल थी। ओके, कौन कौन सी, एंटीरियर या सुपीरियर, फिर
एक पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल थी, एक लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल थी। फिर इसके बाद में क्या था, यूट्रिकल था और फिर सेक्यूल था। और फिर सेक्यूल किस में ओपन हो रहा था, स्केला मीडिया में। स्केला मीडिया में सेक्यूल ओपन हो रहा था। और इसको अपन दूसरा क्या नाम बोलते हैं, मेम्ब्रेनस कोक्लिया, मेम्ब्रेनस कोक्लिया भी बोलते हैं। और इसका फंक्शन क्या होता है, हियरिंग का। वो भी कौन करता है, स्केला मीडिया में भी स्पेसिफिक सेल ऑर्गन ऑफ कोर्टाई के द्वारा। ओके, फिर अपन क्या बात की थी, फिर अपन फंक्शन देखे थे। फंक्शन देखते हैं तो फंक्शन क्या था, मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ का फंक्शन क्या है, दो फंक्शन है, एक तो हियरिंग का, सेकंड बैलेंसिंग का। हियरिंग का तो ऑर्गन ऑफ कोर्टाई के द्वारा होता है। बैलेंसिंग का दो स्ट्रक्चर थी, कौन कौन सी, क्रिस्टा एंड मैक्यूल। क्रिस्टा कहाँ प्रेजेंट थे, एम्पुला के अंदर, जहाँ से सेमी सर्कुलर कैनाल यूट्रिकल में ओपन हो रही होती है। और ये कौन से प्रकार का बैलेंस करता है, रोटेशनल मूवमेंट का। फिर अपन देखते हैं कि ये मैक्यूल, अब मैक्यूल क्या था कि यूट्रिकल एंड सेक्यूल में प्रेजेंट होती है जो स्ट्रक्चर एक है, उसको क्या बोलते हैं अपन, मैक्यूल। और इसका काम क्या था, ये लीनियर मूवमेंट होता है उसको बैलेंस करता है। फिर अपन बात करते हैं किसके बारे में, फिर अब अपन बात करते हैं बोनी लेब्रिंथ के बारे में। तो बोनी लेब्रिंथ के कितने पार्ट थे, उसके भी तीन थे। पहले तो तीन कौन सी होगी, कैनाल होगी, कौन कौन सी, एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल या हॉरिजॉन्टल। ये तीन सेमी सर्कुलर कैनाल होगी। ये किसके चारों तरफ होगी, तीनों सेमी सर्कुलर कैनाल के मेम्ब्रेनस पार्टे होते थे, उनके ही चारों तरफ होती है बोनी। फिर अपन देखते हैं कि यूट्रिकल एंड सेक्यूल था। यूट्रिकल एंड सेक्यूल किसके पार्ट थे, ये यूट्रिकल देन सेक्यूल। तो यूट्रिकल एंड सेक्यूल पार्ट किसके थे, मेम्ब्रेनस के। तो इनके चारों तरफ पार्ट होता है बोनी लेब्रिंथ का, उसको क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूल, उसको बोलते हैं वेस्टिब्यूल। फिर अब आगे अपन चलते हैं किसके बारे में, स्केला मीडिया में। स्केला मीडिया किसका पार्ट था, मेम्ब्रेनस का। तो मेम्ब्रेनस का स्केला मीडिया था, उसके चारों तरफ क्या होती है, अब ये स्केला मीडिया है, इसके चारों तरफ क्या था, बोनी, ये बोनी लेब्रिंथ था। तो ये बोनी लेब्रिंथ जो स्केला मीडिया से अबाउ था उसको क्या बोलते हैं, स्केला वेस्टिबुलाई। और ये ओपन होता मिडिल ईयर में किसके थ्रू, ओवल विंडो के थ्रू। फिर नीचे था जो क्या था, स्केला टिम्पेनाई, और ये मिडिल ईयर में किसके थ्रू ओपन होता था, राउंड विंडो के थ्रू। एंड स्केला मीडिया एंड स्केला वेस्टिबुलाई एंड स्केला टिम्पेनाई किसके थ्रू कनेक्ट थे, हेलिकोडर्मा के थ्रू। ओके, ये बात होगी अपनी बोनी लेब्रिंथ के बारे में। फिर अब अपन बात करते हैं साउंड ट्रांसमिशन की। तो साउंड ट्रांसमिशन कैसे होता था, सबसे पहले साउंड वेव कलेक्ट होगी किसके द्वारा, पिन्ना के द्वारा। पिन्ना से साउंड कलेक्ट होने के बाद में किस में जाएगी, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में। देन एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल से किस में जाएगी, ओसिकल। ओसिकल क्या वाइब्रेट होगी, लास्ट में कौन सी होगी, फुट प्लेट ऑफ स्टेपिस। उससे साउंड वेव किस में जाएगी, वेस्टिब्यूल में। वेस्टिब्यूल से स्केला वेस्टिबुलाई में, देन स्केला टिम्पेनाई में, जिससे क्या होगा, इस शेयरिंग फोर्स क्रिएट होगा। उसकी वजह से क्या स्टिमुलेट होगा, स्केला मीडिया का ऑर्गन ऑफ कोर्टाई, और ऑर्गन ऑफ कोर्टाई से फिर ऑडिटरी नर्व के थ्रू सेंस जाएंगे किस में, ब्रेन में। ओके, आज की बात हो गई अपने इनर ईयर के बारे में। तो आज अपना कंप्लीट हो गया इनर ईयर।